ग्रुप के साथ मैं मोमली पंजवानी मॉर्निंग ब्रीफिंग लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज 26 नवंबर जुम्मे का दिन है, ट्रेडिंग का लास्ट डे है, रोल ओवर वीक का लास्ट डे है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हालिया जो FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, जिसमें शुगर सेक्टर से रिलेटेड जो है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इनॉग्रेशन किया। इस खिताब में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चीज़ें दी उसकी डिटेल्स थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जो IMF का जो इनिशियल प्रोग्राम था, जब हम 2008 में दोबारा IMF के प्रोग्राम में गए थे, तो IMF ने चंद शराइत रखी थी, जिसमें पहली शर्त थी कि स्टेट बैंक है उसको खुद मुख्तार करना है। स्टेट बैंक की जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें गवर्नमेंट का इतना अमल दखल ना हो, क्योंकि पास्ट में इस तरह की एक्टिविटीज देखी गई हैं कि स्टेट बैंक में जो गवर्नमेंट के तरफ से जो अमल दखल है और उसमें कई कर्जे लिए गए और उसको माफ़ कराया गया। तो इस तरह के मामला जो हैं वो बैड गवर्नेंस पे आता है। तो वो इस तरह के मामला को जो है IMF चाह रही थी कि सॉर्ट आउट हो और स्टेट बैंक जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा उभर के निकले। दूसरी जो कंडीशन रखी गई थी वो वंस अगेन यही ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम 2008 से इम्प्लीमेंटेशन की IMF ने बात की थी। IMF के प्रोग्राम में जाते वक्त IMF ने चंद शराइत रखे थे, क्योंकि IMF जो है वो लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाह रहा था। तो उन्होंने रिकवरी, अपनी जो पैसों की रिकवरी है उसके मुतालिक और पाकिस्तान को एक अच्छे इकोनॉमिकली एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाने की नीयत से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को चंद हिदायतें दी थी 2008 से, जिसमें अभी मौजूदा गवर्नमेंट के भी 3 साल ऐड हो गए। तो टोटल ये 13 साल से मामला चलते हुए आ रहे हैं, जो कि अब IMF ने कहा है कि नो मोर फ्री डील्स, पहले आप हमें कुछ इकदाम करके दें। आप जो है स्टेट बैंक के मामला जो हैं वो सुधारें। स्टेट बैंक के हवाले से जो अभी जो बिल पास होना है और जो बिल में अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो मामला चले हैं, वो जॉइंट सेशन, कंटिन्यू जॉइंट सेशन रख के आप जो है इस बिल को पास करवाएं और स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा बनाएं। इसके साथ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है आप यानी सही से बनाएं, उसको सही से डेवलप करें, उसको सही से मॉनिटर करें। पास्ट में भी जो है वो FBR ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को जो है लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया था। तो IMF ने जो है अभी काफ़ी यानी सख्त कंडीशनें रखी हैं, शराइत रखें कि पाकिस्तान जो है इस बार IMF से निकलना चाहिए। 2022 का जो साल है वो उसमें जो है IMF से मामला ख़त्म होने हैं या बेल आउट पैकेज मिलेगा, इस तरह की कुछ चीज़ होगी 2022 में। तो और जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, वो भी इस चीज़ पे फोकस किए हुए हैं और उनकी जो टीम है उनका भी यही नीयत है, यही इन्हीं चीज़ को टैकल करना है कि जितना हो सके जल्दी IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलें और अंदरूनी मामला को बेटर करें। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो कहा कि बैड गवर्नेंस की वजह से और इन चीज़ों पे बर वक्त इकदाम ना उठाने की वजह से, जिसमें मौजूदा हुकूमत के भी 3 साल लगे हैं, टोटल 13 साल हो गए इन मामला को। तो अब जो है यानी गवर्नमेंट इन चीज़ों को सुधारेगी, इन मामला के डायरेक्शन चेंज करेगी और इस तरह परमानेंट मामला करेंगे कि दोबारा कभी IMF के या किसी फॉरेन लोन के ऊपर NSR नहीं करना पड़े और जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान खुद जनरेट करे। वंस अगेन जितना हमारा मुल्क माशी तौर पर मजबूत होगा, हमें किसी यानी फॉरेन बैंक्स की या फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लोन के कर्जे के मामला की तरफ नहीं जाएंगे तो हम जो है वो स्टेबिलिटी रहेंगे, हमारे जो मामला है वो स्टेबल रहेंगे। इस बार जो भी मामला चलेंगे पूरी दुनिया में, जितने भी चीज़ें चलेंगी, वो जो मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, माशी तौर पर एक्टिव होगा, वो ही मुल्क सस्टेन करेगा। आगे जिस हिसाब से मामला चलेंगे तो सस्टेनेंस थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो गवर्नमेंट है उसके वो इसी तरफ कोशा है कि किसी तरह IMF के साथ मामला तय पाए जाएं और IMF के जो पैकेज है, जो प्रोग्राम है, उससे जल्द से जल्द निकला जाए और हमारे अंदरूनी मामला दुरुस्त किए जाए। अभी जो इंडेक्स है, जो गवर्नेंस इफेक्टिव इंडेक्स जो है, उसके हिसाब से पाकिस्तान फॉल कर रहा है 130 नंबर पे टोटल 192 कंट्रीज में से। इसमें इंडिया को अगर हम देखें तो 59th प्लेस पर है, श्रीलंका को अगर हम देखें तो 93 नंबर पर है, मालदीव्स को देखें तो 95 नंबर पर है। हमारे से नीचे
बांग्लादेश है 153 नंबर पर। तो जो ये गवर्नेंस का इंडेक्स है IMF का, उसमें इमरान खान साहब ने जो टारगेट रखा है कि हमें इसमें इंडेक्स में ऊपर आना है और अपने गवर्नेंस इशू को सॉर्ट आउट करना है और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को जो कि अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसकी इनॉग्रल हुई है शुगर सेक्टर में, आगे मजीद सेक्टर में इन चीज़ों पे फोकस करना है। टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है मार्केट जो है वो भी नीचे की चाल है, नीचे का ही मोमेंटम है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स के और इंश्योरेंस कंपनी की आज बहुत सेलिंग विटनेस हुई। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बायर है, वो लॉन्ग रन जो है जब वो बाइंग करता है तो वो लॉन्ग रन के हिसाब से आता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन करके आता है और उनका जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव करना होता है, तो उनकी तरफ से थोड़ी बहुत सेलिंग नजर आई है। उसके बरअक्स क्या बोलते हैं हम देखें तो यानी अभी जो मामला चल रहे हैं जिस हिसाब से रोल ओवर के मामला थे और उसके बाद 14 दिसंबर को दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो रही है, तो उसमें भी चंद मामला बढ़ेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है हमारा मजीद बढ़ेगा, हो सकता है डबल डिजिट की तरफ यानी हम लोग डायरेक्शन पकड़े हैं। तो जिस स्पीड में कोविड-19 के बाद हम नीचे आए थे इंटरेस्ट रेट में मॉनेटरी पॉलिसी में, तो हो सकता है कि अभी दोबारा हम उसी लेवल पे जाते जाएं, तो जो उसने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में प्रेशर रखा हुआ है, मामला थोड़े बहुत मार्केट के इस वजह से इकोनॉमिक कंडीशन यानी फिल वक्त के लिए थोड़ी नाजुक होने की वजह से हमारी जो स्टॉक मार्केट है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो लिहाजा टेक्निकल चार्ट पर अगर हम देखें तो डे चार्ट पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 43,183 पर है। हार्डली चार्ट पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो 45,075 पर है। मार्केट आज के दिन अगर क्लोजिंग 43,925 की करती है या 2500 ऊपर की करती है, क्लोजिंग 43,925 से ऊपर की क्लोजिंग करती है और मार्केट वहां पे सपोर्ट बनाती है, फिर मार्केट में थोड़ी बहुत फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। फ्रेश बाइंग वंस अगेन अगर आपके पास 100 रुपया है तो अभी 25 रुपए की बाइंग करें और लेवरेज प्रोडक्ट से जितना हो सके दूर रहें, उतना अच्छा है। FIPLP डेटा इस मुताबिक है टोटल 7 बायर्स है, जिनमें बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज, इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर में 2 सेलर हैं जिनमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंश्योरेंस कंपनी। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है मार्केट का करंट इंडेक्स 43,935 पर है, मार्केट ने 427 पॉइंट लूज किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 44,363 पर थी। टोटल 23 करोड़ शेयर का काम हुआ है, जिसमें से 13 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 60% है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.16 की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.57 खरब रुपए की है। इजाफा 121 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 185 कंपनी है, जबकि बरकरार 22 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 10.22% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.41% है। डे रेंज इस मुताबिक है मार्केट ने नीचे 43,735 का लो बनाया, जबकि ऊपर 44,516 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज इस मुताबिक है मार्केट ने नीचे 39,314 का लो बनाया, जबकि ऊपर 43,183 का हाई बनाया। रेजिस्ट सपोर्ट, मार्केट का पहला सपोर्ट 43,920 पर है, जबकि दूसरा सपोर्ट 43,183 पर है। रेजिस्टेंस जहां से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 45,162 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 46,404 पर है। CSF कैश सेटल फ्यूचर डेटा, वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज्यादा काम हुआ है 15 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से 6 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इन हाउस बदला लोकल जबान में 25 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज्यादा बदला खड़ा है, इसमें से 2 हाई 3 मॉडरेट। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम नेशनल ट्रेडिंग का बदला 17 कंपनियां ऐसी जिनमें ज्यादा बदला खड़ा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, एक हाई, एक मॉडरेट। लो सेटल स्क्रिप्ट्स, वो स्क्रिप्ट्स जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, इसमें से 18 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, इसमें से एक एक्सट्रीम, एक हाई, 3 मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है, एक कंपनी ऐसी है जिनके टेक्निकल मामला हाई हैं, जिसके RSI और जो चीजें हैं वो ओवरबॉट हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें तो 15 कंपनियां ऐसी हैं जो ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, जिनकी RSI और टेक्निकल मामला काफी ज्यादा डिस्काउंटेड है। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मजीद मालूमात अपडेट के लिए जुड़े रहिए ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ। लर्निंग पे फोकस करें और अपने आप को एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करें
और तब जाके आप इस मार्केट से अच्छा रिटर्न लेके जाएंगे। फिल वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सब आपके सामने है। तो मार्केट थोड़ा टाइम यही लग रहा है कि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आती सेकंड, तब तक मार्केट जो है वो डल ही रहेगी। मार्केट में अच्छी न्यूज़ अवेटेड है। आईएमएफ के मामला जो है वो अभी भी अवेटेड है। आईएमएफ के साथ अभी भी मुज़ाकरा चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये इस साल 2022 जो आएगा अभी कमिंग ईयर, उसमें आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसमें हम एंड पे हों और आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलते हुए नजर आ रहे हों। तो तब तक के लिए जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अप एंड डाउन का शिकार रहेगी। तो लिहाजा क्या बोलते हैं, जितना हो सकता है इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। डे ट्रेड, सट्टा और इन चीज़ों पे आप अपने रिस्क के हिसाब से वो करें। और अगर आपको जो टिप्स मिल रही हैं, जो मामला मिल रहे हैं, तो उस पर काइंडली फंडामेंटल और टेक्निकल साइड पे थोड़ा रिसर्च कर लें, इसके बाद जाके काम करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। शुक्रिया। मोहम्मद अली पंजवानी।